जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। कल मैं आप लोगों को अपडेट दिया था और मैं खुद अपना चेक करके बताया था आप लोगों को कि अलॉटमेंट मुझे भी मेरे दोनों अकाउंट में मिल चुका है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है इस पे डिटेल वीडियो बनाया हूँ, लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि सभी लोग चेक कर लिए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब हमको आईपीओ तो लग गया है, हमको शेयर मिल गया है 26 शेयर का जो लोट था। लोट में मतलब हर एक लोट में हमको 26 शेयर मिल गया। अब इस 26 शेयर का करना क्या है, कितने शेयर बेचने हैं, कितने शेयर होल्ड करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पीयर ग्रुप कंपनियां जो इसकी एचडीएफसी एमसी है, आईसीआईसीआई है, इससे वैल्यूएशन को लेकर कैसा जो है मैटर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एसबीआई का कैसा मैटर है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जीएमपी कितना ट्रेड कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इसके जीएमपी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल इसी का रहेगा। अब ये कितना मिलता है, अगर सेम यही वाला मिलेगा 16%, 17%, 15% के आसपास, तो लिस्टिंग गेन में उतना दम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी इतना ही जीएमपी इसका शुरू से ही ट्रेड करा है। यहाँ पे 12-15%, 19%, 16%, 17%, तो इतना ही ट्रेड करा है। तो ऐसा नहीं कि लोगों को बहुत ज़्यादा जीएमपी की उम्मीद थी और बहुत कम लिस्टिंग हो रही है, या बहुत कम लिस्टिंग की उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा जीएमपी ट्रेड करा है, लिस्टिंग हो रही है। तो देखना होगा कि लिस्टिंग कितने पे हो रही है। अगर लिस्टिंग अचानक से 16 के बजाय 25% ऐसे हो जाती है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, 25% के आसपास की लिस्टिंग हो जाती है प्रीमियम पे, तो फिर मान के चलिएगा कि एक टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर से प्राइस जो है वहीं 16% या 666 रुपये के आसपास ही आके सेटल होगा। ठीक है ना, ये एकदम बेस प्राइस मान के चलिएगा, 650 के आसपास ही सेटल होगा किसी भी स्थिति में, अगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम के साथ होता है तो। अगर नीचे ओपन होगा तो नीचे ओपन होगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए, कंपेयर करेंगे अगर इसके पीयर से, तो 41 की पी पे ये ट्रेड कर रहा है, और अभी इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी आईसीआईसीआई एमसी जो है ये 45 पे ट्रेड कर रही है, और एचडीएफसी एमसी जो है वो 38 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग पास में ही। निप्पॉन लाइफ तो देखिए 49 के पी पे ट्रेड कर रहा है, आदित्य बिरला 34 के, और फिर जो छोटी कंपनियां कैनरा रेबेको है, ये सब थोड़ा ज़्यादा मतलब कम पी पे ट्रेड कर रही हैं, मतलब कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं। ठीक है ना, ये सब कंपनियां थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं। तो कुल मिला के अगर कहेंगे कि पीयर ग्रुप की कंपनियों से भी अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक ही ठाक है इसका। वहीं पे अगर देखिए चार्ट के भी बारे में बात करेंगे, देखिए आईसीआईसी का चार्ट भी साइडवेज ही है, एचडीएफसी का चार्ट भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो साइडवेज ही है। तो इसका ये मतलब हम लोग मान के चलें कि आईपीओ जब लिस्ट हो रहा है तो मतलब इन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, तो बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना नहीं बनेगी अगर ठीक ठाक लिस्टिंग होती है तो। देखिए मेरा व्यू क्या है इसको लेकर, ठीक है ना, तो मेरा व्यू की बात करेंगे, और ये मैं आप लोगों को बताया था कि सबको यहाँ पे मिल सकता है। देखिए मैं जाता हूँ सीधा सीधा जो है कंपनी के बिजनेस पे और लिस्टिंग के, दो ही मेरा क्राइटेरिया होता है। एक चीज़ और क्राइटेरिया होता है कि ये लॉक इन पे मतलब कितना गिरावट आती है, कितना गिरावट नहीं आती है, ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 2662 करोड़ रुपया कंपनी ने टोटल जुटाया है एंकर इन्वेस्टर से। पहला लॉक इन 50% का खुल जाएगा 16 अगस्त को, तो ये डेट आप लोग नोट करके रखिएगा, मुझे याद दिलाइएगा 1-2 दिन पहले ही। ठीक है ना, क्योंकि ये संडे को पड़ रहा है, तो मंडे को खुलेगा, 17 तारीख को जो है लॉक इन खुलेगा। ठीक है ना, तो उसके पहले आप शुक्रवार को ही मुझे याद दिलाइएगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि लॉक इन। उसके बाद एक 15 अक्टूबर को खुलेगा, तो मेन 15 अक्टूबर ही रहेगा, उस दिन डिसाइड होगा कि शेयर किस प्राइस पे है और वहाँ से कितना गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ठीक है ना, अब देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो पहले इसके आईपीओ के पहले इसका प्राइस लगभग 850 के आसपास ट्रेड करा था, लिस्टिंग लगभग 650 के आसपास हो रही है, तो अभी भी ऊपर की साइड में स्पेस मतलब बचा है मोमेंटम करने के लिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरा क्या व्यू है, ठीक है ना, प्रॉफिट बुकिंग लिस्टिंग के लिए और जो है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी क्या है, या फिर जिनका दोनों नज़रिया है, ठीक है ना, उनका क्या करना है। तो देखिए जो लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं, तो शुरू से ही 16% का ही लिस्टिंग गेन दिखाई रहा है, तो 16% का अगर लिस्टिंग गेन मिलता है और आप लिस्टिंग गेन के लिए ही गए हैं और मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल लोट लगाए हैं, तो और मल्टीपल आपको लोट मिला भी होगा, क्योंकि भाई सबको मिला ही है लगभग लगभग आईपीओ। तो आपको मैं बोलूँगा कि एक बार के लिए जो है आप प्रॉफिट बुकिंग करके जो है
निकलिएगा। प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेंगे या लिस्टिंग एंड के लेकर निकल लेंगे, तो फिर अगर आपको मन करेगा कि नहीं मुझे खरीदना चाहिए फिर से, तो जो पहला लॉक इन मैं आपको बताया हूँ 16 अगस्त के आसपास जो फर्स्ट लॉक इन समाप्त होगा, उस दिन आप प्राइस देख के अच्छे से फिर से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का, जी हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही, मतलब आपको कोई एक एएमसी कंपनी चाहिए और उसके लिए आप इसके आईपीओ में अप्लाई किए थे, तो लगभग आपको मिल ही गया है, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करेंगे बिंदास। ये शेयर मार्केट को बीट कर ही देगा किसी तरीके से, क्योंकि देखिए हमारे पोर्टफोलियो का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि हम कोई भी पोर्टफोलियो में 10 शेयर या 15 शेयर या 20 शेयर रखते हैं, तो हमको बस इतना ही रहता है कि मार्केट अगर हर साल 12% भाग रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो कम से कम 17% या 20% अगर बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया है। 15% से भी हमारा पोर्टफोलियो अगर बढ़ता है तो भी बढ़िया रहता है। बड़ा वाला पोर्टफोलियो अगर आपका है, मतलब दिग्गज स्टॉक हैं, तो अगर आप चाहते हो कि 12 से 15% या 20% के आसपास आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे, तो आप उसमें एक ये शेयर ऐड करके हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो और इसमें अच्छा खासा वेटेज भी रख सकते हो, लगभग 10 से लेके 15%। और ये बेहतर रहेगा, आपको पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देगा और अच्छा खासा उसमें ग्रोथ भी देगा। तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप अप्लाई किए हैं बिंदास, इसको 3 से लेके 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है अभी इस सेक्टर में, तो इसको बिंदास आप जो है होल्ड करके रखिए। कैपिटल मार्केट थीम इसमें हो जाएगी, बढ़िया आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर आपका दोनों नज़रिया है, बोथ कह लीजिए कि आप चाहते थे कि लिस्टिंग गेन भी लेके निकल लूँ या फिर इसको मैं इन्वेस्टमेंट के जरिए से लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि लिस्टिंग गेन आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। हाँ, थोड़ा ज़्यादा अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप लेके निकल सकते हैं, नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप लोग बिंदास जाइए और इसमें आगे भी आने वाले समय में मोमेंटम की संभावना रहेगी और बनेगी। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि केवल अगर लिस्टिंग गेन के नज़रिए से आप अप्लाई किए थे तो बुक कर लीजिएगा, नहीं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास 3 से लेके 5 साल के लिए होल्ड करिए। मेरा भी इसमें जो है पॉजिटिव है आने वाले समय के लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। और जिनको नई एंट्री करना होगा उनको मैं बोलूँगा कि फिलहाल में रुकिएगा। 16 अगस्त को पहला लॉक-इन जब समाप्त होता है तो उस दिन गिरावट आती है, तो उस दिन आप अच्छे से प्राइस भी मिल जाएगा और आप जो है नया एंट्री वहाँ पे कर भी सकते हैं। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।